नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। देश की संसद में एक ऐसी बहस जो सिर्फ कानून की नहीं, सुरक्षा, संवेदनशीलता और पारदर्शिता की भी है। भाजपा सांसद अरुण गोयल ने संसद में मांग की कि मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए जाएं, क्योंकि सुरक्षा हर नागरिक का अधिकार है, धर्म कोई भी हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब सऊदी अरब के मक्का और मदीना जैसे दुनिया के सबसे पवित्र इस्लामी स्थल पर सीसीटीवी की निगरानी में है, तो भारत की मस्जिदों और मदरसों में कैमरे लगाने का विरोध आखिर क्यों होता रहा है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश की संसद में एक ऐसी बहस जो सिर्फ कानून की नहीं, सुरक्षा, संवेदनशीलता और पारदर्शिता को भी प्रदर्शित करती है। भाजपा सांसद अरुण गोयल ने संसद में मांग की है कि मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए जाएं, क्योंकि सुरक्षा हर नागरिक का अधिकार है, धर्म कोई भी हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जब सऊदी अरब के मक्का और मदीना जैसे दुनिया के सबसे पवित्र इस्लामी स्थल सीसीटीवी की निगरानी में है, तो भारत की मस्जिदों और मदरसों में कैमरे लगाने का विरोध आखिर क्यों होता रहा है? और यहाँ है सबसे बड़ा तर्क, दुनिया के सबसे पवित्र इस्लामी स्थल मक्का और मदीना, जहां 24/7 हाईटेक सीसीटीवी निगरानी में रहते हैं। काबा शरीफ से लेकर मस्जिद नबी, हर प्रवेश द्वार, हर गली, हर परिसर, हर प्रार्थना स्थल पर कैमरे लगे हैं, सुरक्षा, पारदर्शिता और भीड़ नियंत्रण के लिए। तो फिर सवाल कठोर है लेकिन वाजिब भी है कि जब सीसीटीवी धर्म विरोधी नहीं और इस्लाम विरोधी नहीं और सऊदी अरब में भी लागू है, तो भारत में इसका विरोध आखिर क्यों होता रहा है? विपक्ष अभी खुले रुख में नहीं आया, लेकिन उसकी चिंताएं 3 बिंदुओं में घूम रही हैं। नंबर 1, धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। नंबर 2, सरकार अगर सीधे लागू करेगी तो समुदायों में असंतोष हो सकता है। सिर्फ मस्जिदों, मदरसों पर सीसीटीवी की बात उठने पर चयनात्मक टारगेटिंग का आरोप लग सकता है। और यह पहली बार नहीं है कि सीसीटीवी का मुद्दा विवाद बन रहा है। इससे पहले भी मदरसे मस्जिद में यह विवाद हो चुका है। सन 2019 आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का आजमगढ़, एक मदरसे में सीसीटीवी लगाने की कोशिश हुई। स्थानीय प्रबंधक और छात्रों ने विरोध कर दिया। मामला इतना बड़ा कि पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। सीसीटीवी किसी तकनीक नहीं, किसके नियंत्रण में है, इस पर सवाल टकराव हुआ। कुछ जगहों पर कहा गया कि सीसीटीवी लगाने से निजता भंग होती है। कुछ जगहों पर कहा गया कि किसे देखा जाएगा और कौन फुटेज रखेगा। यही विरोध का केंद्र था। यानी यह बहस पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी ये मुद्दा बहस का बन चुका है। लेकिन सवाल वही खड़ा रहा, जब देश में कानून सबके लिए समान है, तो सुरक्षा भी सबके लिए समान क्यों नहीं है? और जब पवित्र मक्का मदीना में सीसीटीवी अनिवार्य है, स्वीकार्य है, तो फिर भारत में कैमरे से डर क्यों और किस बात का डर है? कुछ मुस्लिम संगठनों का कहना है उन्हें सीसीटीवी से आपत्ति नहीं है, लेकिन लागू करने का तरीका सम्मानजनक हो और संवाद आधारित होना चाहिए, आदेश आधारित नहीं। यानी सीसीटीवी पर बहस नहीं है, पर तरीका, विश्वास और प्रतिनिधित्व कर बहस है। सुरक्षा विशेषज्ञ कहते हैं सीसीटीवी से अपराध रुकते हैं, बच्चों की सुरक्षा बढ़ती है और यदि कोई घटना हो तो सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती। कई धार्मिक संस्थानों में कैमरे लगने के बाद अनुशासन, व्यवस्था और सुरक्षा में स्पष्ट सुधार हुआ है। फिर भी बहुत जगहों पर आज भी हिचकिचाहट, बहाने और विरोध जारी है। देश का यह सवाल बहुत सरल है। स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, अदालतों, मंदिरों, गुरुद्वारों, हर जगह सीसीटीवी अनिवार्य है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर मस्जिद और मदरसा कानून से बाहर क्यों? और यदि सऊदी के मक्का मदीना में सीसीटीवी लग सकता है, तो भारत में कैमरे से डर किस बात का है? अब नजरों का केंद्र संसद। क्या मस्जिद मदरसों में सीसीटीवी सुरक्षा कानून पास होगा या राजनीति और धार्मिक दबाव इसे रोक देगा? लेकिन एक बात साफ है,
देश जानना चाहता है, देश सुनना चाहता है कि आखिर विरोध क्यों। धर्म चाहे कोई भी हो, सुरक्षा सबकी होनी चाहिए और पारदर्शिता से भी कभी डर नहीं होना चाहिए। सीसीटीवी का सवाल सिर्फ एक कैमरे का नहीं, यह सुरक्षा, बच्चों, देश और भविष्य का सवाल है। और अब जवाब देना होगा, कैमरा लगेगा या डर बचाया जाएगा। सीसीटीवी का सवाल सिर्फ एक कैमरे का नहीं, ये सुरक्षा, बच्चों, देश और भविष्य का सवाल है। और जब जवाब देना होगा, कैमरे लगेंगे या डर बचाया जाएगा। सवाल बड़ा है कि आखिर अभी तक सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगे, कैमरे से परहेज क्यों और विरोध क्यों। ये तो वक्त बताएगा कि सीसीटीवी कैमरे लगेंगे या नहीं। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय समाचार, और हम फिर मिलेंगे हर इसी मुद्दे के साथ जिस पर सवाल होंगे।